एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th बायोमॉलिक्यूल का कुछ इम्पोर्टेंट्स पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में ऑल पीवाईक्यू कवर किए गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड हर एक पीवाईक्यू को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ एंड कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। तो आपको तो पता ही होगा कि पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो हमें इसमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो चलो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओवल्यून्स माइंस इज अ सिंपलेस्ट फूड रिजर्व इज एग्स वाइट। यस, ये करेक्ट है। ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बोन एंड फाइब्रोनजन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ये भी सही है। डी नेचुरेशन मेक द प्रोटीन मोर एक्टिवेट। ये रॉन्ग है, बिकॉज अगर हम प्रोटीन की डीनेचुरेशन कर देंगे तो उसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यस, ये करेक्ट है। तो इसका नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डीनेचुरेशन मेक द प्रोटीन मोर एक्टिव। ओके, डीनेचुरेशन से प्रोटीन मोर एक्टिव तो नहीं होता, बट वो डिस्ट्रॉय जरूर हो जाता। अब बात करते हैं द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टेट दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। तो हमें बताना है कि जो सेंट्रल डॉगमा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की स्टेट में, उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो क्या होता? अमाइनो एसिड से प्रोटीन या डीएनए। ये रॉन्ग है, ये नहीं होता। डीएनए से कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं होता। डीएनए आरएनए प्रोटीन। यस, ये करेक्ट होता है। डीएनए आरएनए कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं होता। डीएनए से आरएनए होता, आरएनए से प्रोटीन होता, और डीएनए खुद रेप्लिकेशन करके भी डीएनए बना लेता है। चलो थर्ड पढ़ते हैं। द करेक्ट करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ फोर एल्डोज विथ कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। इसका क्या होगा? CHO OH OH CH, ये नहीं होगा। CHH, ये भी नहीं होगा। HH, ये भी नहीं होगा। OH यस, ये होगा करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो एर्थ्रोस डेस्ट्रोथियोज एंड एर्थ्रोज। तो डी करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA रिस्पेक्टिवली। तो हमें RNA और DNA के रिस्पेक्टिवली में क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द शुगर कंपोनेंट इन RNA इन आरबीनोज एंड द शुगर कंपोनेंट्स इन DNA इन राइबोनोज। थर्ड पढ़ो। द शुगर कंपोनेंट्स इन RNA इज सेकेंडरी टू डीऑक्सीराइबो एंड शुगर कंपोनेंट्स इन इज एरोविनोज। ये रॉन्ग है। द शुगर कंपोनेंट्स RNA होती एरविनोज एंड द शुगर कंपोनेंट्स इन DNA 2-डीऑक्सीराइबोज होती, ये भी गलत है। द शुगर कंपोनेंट्स RNA रिबोज होती है, हाँ होती है। एंड द शुगर कंपोनेंट्स DNA इज 2-डीऑक्सीराइबोज। हम क्या करते हैं, सेकेंड पोजीशन से उसका O को रिमूव कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? डीऑक्सी। तो करेक्ट कौन सा होगा? डी वाला। इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय। जो प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल है, वो वेरियस अमाइनो एसिड को लिंक करके साथ में टुगेदर बाय क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। विच वन इज गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग। इसमें से हमें बताना है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिसका कार्बन नंबर 1 क्या होता है, उसमें फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है। और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? जो कि पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने में। तो हमें क्या बतानी है? नॉन रिड्यूसिंग बतानी है। तो ग्लूकोज तो रिड्यूसिंग है। सुक्रोज करेक्ट होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग है। लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है और माल्टोज भी रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है? सुक्रोज। तो करेक्ट हो जाएगा सुक्रोज।
डी प्लस ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सी अमाइन से रिएक्ट करवा रहे हैं एंड एल्ड एन ऑक्सीम, क्या बनना है, ऑक्सीम बनना है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन वुड बी, जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ तो ऑक्सीन बनता है, तो उसका हमें स्ट्रक्चर बताना है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। चलो देखते हैं। एच एच ये नहीं होगा, एच ओ एच सी ये भी नहीं होगा, एच ओ एच ये भी नहीं होगा, ये होगा डी वाला। तो करेक्ट क्या है ऑक्सीन का स्ट्रक्चर, ये वाला ओ एच एच ओ एच, हाँ ये ही करेक्ट है। चलो, RNA and DNA आर कायरल मॉलिक्यूल, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू, तो DNA और RNA कायरल हैं, इनकी कायरलिटी इज ड्यू टू क्या होगा, क्या ये कायरल बेस है, क्या कायरल फॉस्फोड ईस्टर यूनिट है, या फिर डी शुगर कंपोनेंट्स है, एल शुगर कंपोनेंट्स है। तो ये है डी शुगर कंपोनेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोलुबल, इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सोलुबल है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। विटामिन डी वाटर सोलुबल है। इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, को इसमें से क्या ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स। तो विटामिन्स प्रोड्यूस नहीं करती, वो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। During the process of digestion, the protein present in food material are hydrolyzed to amino acid. The two enzymes involved in the process of during process of digestion होता the protein presence होता food material are hydrolyzed होता to amino acid में the two enzyme involved in the presence of protein enzyme की involve में polypeptide, फिर enzyme B की presence में amino acid are respectively। तो क्या होता, इनवर्टेज एंड लाइजाइमेज होता, नहीं होता, एमाइलेज एंड एमाइलेटेज नहीं होता, डाइजेस्टेज एंड लाइपेज नहीं होता, पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन, यस पेप्सिन और ट्राइप्सिन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन्स, इनमें से कौन सा पेप्टाइड हॉर्मोन्स है, एड्रीनल नहीं, ग्लूकागोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन नहीं, थायरोक्सिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स है, थायरोक्सिन पेप्टाइड हार्मोन्स है। विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन, विच फंक्शन ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रोटीन, विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करता डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, थियोईस्टर, थियोईथर, थायोल एंड थायोएसीटोन। तो करता है थायोल, कौन करता, थायोल फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करता जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता प्रोटीन का, तो कौन करता, थायोल करता। द सेल वॉल आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल का किस चीज़ से कंपोज्ड होती है, फैट से, प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से एंड कार्बोहाइड्रेट से, तो फॉस्फोलिपिड से, ये हम सेल में भी पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन, हमें बताना है कौन सा स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है। कौन होगा, ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये होगा सी वाला, ये है पेप्टाइड चेन। अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए मेक अ कोडॉन फॉर अमाइनो एसिड, क्या सीक्वेंस होगा, हाउ मैनी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए मेक अ कोडॉन फॉर अ अमाइनो एसिड। 3. A hormones that help in the conversion of glucose to
ग्लाइकोजन इज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन इज कौन सा हार्मोन होगा? कॉर्टिसोल, बाइल एसिड, एड्रीनल एंड इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। The correct statement is respect of protein hemoglobin is that it, protein hemoglobin is that is the functional as a catalyst of biological reaction, function as a catalyst है जो for a biological reaction। तो हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये गलत है। मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, नहीं। एक्ट एज एंजाइम, एक्ट एज ऑक्सीजन कैरी इन ब्लड, यस। फॉर्म एंटीबॉडी, नहीं, एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो करेक्ट हो जाएगा कौन सा? सी वाला। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज इज 5, 6, 3, 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय डाइपेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ईथर बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? स्टेबलाइज करता है स्ट्रक्चर को। विटामिन B12 कंटेन, क्या कंटेन करता है? विटामिन B12 तो करता है कोफैक्टर 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ग्लाइकोलाइसिस इज, क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूटामेट, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू सिट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू हीम, नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। Phospholipid are ester of glycerol with, phospholipid are ester of glycerol with, phospholipid are ester of glycerol with 3 carboxylic acid residues, गलत। 2 carboxylic acid residue and 1 phosphate group, correct। 1 carboxylic acid residue and 2 phosphate group, wrong। 3 phosphate group, wrong। क्या होगा? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यूज एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। अरे भाई, सारगाफ रूल स्टेट दैट इन एन ऑर्गेनिज्म इज अमाउंट ऑफ एडेनिन A इक्वल ऑफ थायमिन T एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन। यस, ये करेक्ट है। सारगाफ रूल के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू, ये रॉन्ग है। अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल दैट ऑफ साइटोसिन एंड द अमाउंट ऑफ थायमिन, रॉन्ग है। अमाउंट ऑफ बेस आर इक्वल, ये भी गलत है। बेस इक्वल नहीं होते। एंजाइम आर मेड अप ऑफ, काय से बना होता है एंजाइम? एडिबल प्रोटीन से, रॉन्ग। प्रोटीन विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, प्रोटीन विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यस करेक्ट। नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, रॉन्ग। कार्बोहाइड्रेट से तो नहीं बना रहता, प्रोटीन से और विथ स्पेसिफिक फंक्शन से। विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट, हमें क्या बतानी है? ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड इज एसिमेट्रिक, ये करेक्ट है। ऑल प्रोटीन आर फाउंड इन एल फॉर्म, ये रॉन्ग है। और प्रोटीन एल फॉर्म में नहीं होते, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड? Which of the following is correct about hydrogen bonding in nucleotide? एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, यस ये करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो और सॉल्व करेंगे पिछली वीडियो में। जब तक आप और सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।